हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है 7 मार्च और आज हम पढ़ने वाले हैं 7 मार्च के सभी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स को और साथ ही सभी क्वेश्चन से जुड़े इम्पोर्टेंट फैक्ट्स भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। पहला सवाल है, हाल ही में मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना को किस राज्य सरकार द्वारा मंजूरी दी गई है? हाल ही में उत्तराखंड सरकार द्वारा राज्य की एकल महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना को मंजूरी दी गई है। इस योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर और जरूरतमंद महिलाओं को स्वरोजगार के लिए आर्थिक सहायता दी जाएगी। इस योजना के तहत एकल महिलाओं को अधिकतम 2 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता दी जाएगी। इसमें 75% राशि सरकार के द्वारा अनुदान के रूप में दी जाएगी। इसके मुख्य उद्देश्य की बात करें तो इसका मुख्य उद्देश्य है एकल महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़कर आर्थिक रूप से सशक्त बनाना। अब उत्तराखंड, ये हो जाएगा मैप में उत्तराखंड। उत्तराखंड का गठन 9 नवंबर साल 2000 को किया गया था। इसका पुराना नाम है उत्तरांचल। उत्तराखंड की 2 राजधानियां हैं, पहली देहरादून और दूसरी गैरसैंण। यहाँ के वर्तमान सीएम हैं पुष्कर सिंह धामी और वर्तमान गवर्नर हैं गुरमीत सिंह। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्तराखंड। अगला सवाल है, अचंत शरत कमल का संबंध किस खेल से है? अचंत शरत कमल भारत के टेबल टेनिस खिलाड़ी हैं जिन्होंने हाल ही में अपने खेल से संन्यास लेने की घोषणा की है। इनका लास्ट टूर्नामेंट होगा WTT कंटेंडर टूर्नामेंट, जो कि 25 से 30 मार्च 2025 तक खेला जाएगा। साल 2003 में इन्होंने पहली बार राष्ट्रीय खिताब जीता था और 10 बार चैंपियन रह चुके थे। साल 2004 में इन्होंने राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस चैंपियनशिप में पहला स्वर्ण जीता था। साल 2004 में ही इन्हें अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। साल 2019 में भारत के चौथे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्मश्री से सम्मानित किया गया और साल 2022 में इन्हें खेल रत्न अवार्ड मिला था। अब संन्यास की बात चल रही है तो हाल ही में ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर स्टीव स्मिथ ने वनडे क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, टेबल टेनिस। अगला सवाल है, S&P ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी रैंकिंग 2025 के अनुसार कौन सा बैंक पहले स्थान पर है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यस बैंक। अगला सवाल है, हाल ही में लोसर त्योहार की समाप्ति हुई है, यह किस समुदाय द्वारा मनाया जाता है? लोसर त्योहार तिब्बत समुदाय द्वारा मनाया जाने वाला सबसे महत्वपूर्ण त्योहार है। यह यूं कहे कि लोसर तिब्बती नव वर्ष है, जिसे तिब्बती समुदाय द्वारा नए साल की शुरुआत के जश्न के रूप में मनाया जाता है। इसमें लो शब्द का अर्थ है वर्ष और सार शब्द का अर्थ है नया। साल 2025 में यह उत्सव 28 फरवरी से 2 मार्च तक मनाया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, तिब्बत। अगला सवाल है, हाल ही में खबरों में रहा गैरेंस क्या है? हाल ही में चक्रवात गारेंस 155 किमी प्रति घंटे की अधिकतम गति के साथ फ्रांसीसी क्षेत्र ला रियूनियन में आया है, जो कि हिंद महासागर के उत्तर में मेडागास्कर के पास स्थित है। दरअसल चक्रवात एक कम दबाव वाला क्षेत्र होता है जिसके आसपास तेजी से इसके केंद्र की ओर वायु परिसंचरण होते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चक्रवात। अब कुछ और इम्पोर्टेंट चक्रवात, उनसे प्रभावित क्षेत्र और उनका नामकरण किसके द्वारा किया गया है उसको देखेंगे। चक्रवात रेमल से प्रभावित क्षेत्र थे बांग्लादेश, पश्चिम बंगाल और उत्तर पूर्वी भारत के राज्य, और इसका नामकरण ओमान के द्वारा किया गया था। तेज
से प्रभावित क्षेत्र था दक्षिण पश्चिम अरब सागर और इसका नामकरण भारत के द्वारा किया गया था। हामोन से प्रभावित क्षेत्र था बांग्लादेश एवं पश्चिम बंगाल और इसका नामकरण ईरान के द्वारा किया गया था। हेलेन चक्रवात से प्रभावित क्षेत्र था अमेरिका। असना से प्रभावित क्षेत्र था कच्छ क्षेत्र और सौराष्ट्र जिसका नामकरण पाकिस्तान के द्वारा किया गया था। टाइफून गेमी चीन और ताइवान फिलीपींस इससे प्रभावित क्षेत्र थे। गैमेन से प्रभावित क्षेत्र था मेडागास्कर और इसका नामकरण इस्ताविनी द्वारा किया गया था। मिधिली से प्रभावित क्षेत्र था बांग्लादेश तट और इसका नामकरण मालदीव द्वारा किया गया था। बिपरजॉय गुजरात महाराष्ट्र और राजस्थान में इसके प्रभावित क्षेत्र थे जबकि इसका नामकरण बांग्लादेश के द्वारा किया गया था। टाइफून क्रैथॉन से प्रभावित क्षेत्र थे ताइवान और फिलीपींस। डेबी से प्रभावित क्षेत्र था अमेरिका। टाइफून कोंगरे से प्रभावित क्षेत्र था ताइवान। मिचोंग से प्रभावित क्षेत्र था आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु और इसका नामकरण म्यांमार के द्वारा किया गया था। दाना से प्रभावित क्षेत्र था ओडिशा और पश्चिम बंगाल और इसका नामकरण कतर के द्वारा किया गया था। अगला सवाल है, हाल ही में महिला उद्यमिता पहल स्वावलंबनी की शुरुआत किसके द्वारा की गई है? हाल ही में कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने नीति आयोग के सहयोग से स्वावलंबनी पहल की शुरुआत की है। इस कार्यक्रम की शुरुआत केंद्रीय कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्री जयंत चौधरी द्वारा मेरठ के चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय में की गई। इस कार्यक्रम की शुरुआत असम, मेघालय और मिजोरम में की गई है। इसका मुख्य उद्देश्य है महिलाओं को उद्यमशीलता, कौशल, वित्तीय सहायता एवं सलाह देना, जिससे उन्हें अपना उद्यम विकसित करने और उसे आगे बढ़ाने में मदद मिल सके। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जयंत चौधरी। अगला सवाल है, हाल ही में दिया सलाई नामक आत्मकथा का विमोचन हुआ है। यह किसकी आत्मकथा है? दिया सलाई नामक आत्मकथा नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित कैलाश सत्यार्थी की खुद की आत्मकथा है। कैलाश सत्यार्थी को साल 2014 में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कैलाश सत्यार्थी। अगला सवाल है, हाल ही में ममनूर में राज्य के दूसरे हवाई अड्डे को मंजूरी कहाँ दी गई है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए तेलंगाना। अब तेलंगाना, तो ये हो जाएगा मैप में तेलंगाना। तेलंगाना की राजधानी है हैदराबाद। यहाँ के वर्तमान सीएम है रेवंत रेड्डी। वर्तमान गवर्नर हैं जिष्णु देव वर्मा और तेलंगाना का गठन 2 जून साल 2014 को किया गया था। अब 6 मार्च को पढ़े गए क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे। कल का पहला सवाल था, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष ने किस देश को लगभग 33 करोड़ 40 लाख अमेरिकी डॉलर ऋण देने की घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन बी श्रीलंका। अगला था, हाल ही में यमांडू ओरसी किस देश के नए राष्ट्रपति नियुक्त किए गए हैं? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन ए उरुग्वे। अगला सवाल था, हाल ही में वनतारा रेस्क्यू सेंटर का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन सी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अगला था, हाल ही में बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष 7वीं बार कौन चुने गए हैं? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन ए मनन कुमार मिश्रा। अगला था, हाल ही में भारतीय सेना प्रमुख ने कहाँ युद्ध स्मारक पर भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि दी है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन बी फ्रांस। अगला था, हाल ही में क्रिश्चियन स्टॉकर किस देश के नए चांसलर नियुक्त किए गए हैं? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन बी ऑस्ट्रिया।
अगला और कल का लास्ट क्वेश्चन था 42वीं राष्ट्रीय रोइंग चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन ए भोपाल।